पैनल में इस वक्त अजय भारती हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। जगदीप जी हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं जगदीप जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बड़ी बातें डीजीपी की तरफ से कही जाती है सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन इस बीच में यहाँ पर युवा ब्रिगेड को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए उनकी तैनाती को लेकर किस तरह से बातें कही गई है, किस तरह से स्टेप को देख रहे हैं? आपका आभार। देखिए, जैसे आपने भूमिका में बताया और एक शब्द आपने इस्तेमाल किया कि वॉलंटियर्स के तौर पर इनको जो है वो साथ लिया जाएगा, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे खुशी है कि अंततः यहाँ पर जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को लीड कर रहे हैं उनको अहमियत समझ में आई कि जो लोकल लोग हैं, खासतौर से जो हमारे युवा हैं देहाती और सीमाई इलाकों में, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है आतंकवाद से लड़ने में, बशर्ते कि ये फिर वही पुराना हिसाब ना हो। पुरानी बोतल जो है उसी शराब को डालकर परोसा जाएगा तो बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले आपने सुना जब हम लोग ये सवाल उठाते रहे पिछले तमाम आतंकी हमलों के दौरान कि बीडीसी से हथियार लिए गए थे, लोकसभा चुनाव के दौरान वापसी में बहुत एक लंबा अरसा लगाया गया, अभी भी सबको नहीं मिले। दूसरी बात, अगर इनको लिया जाता है बतौर एसपीओ, तो एसपीओ एक अवेरियस है जिसकी फुल फॉर्म बनती है स्पेशल पुलिस ऑफिसर। बट कुड यू बिलीव दैट अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर टू whom you pronunciate as an SPO, you are not going to provide him a genuine salary, which is the the genuine and the basic right of a human being if he is wearing the uniform and having a weapon on his shoulder। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो ट्रेनिंग अच्छी हो, तरीके से हो, हथियार बेहतर हो, और उनको जो आर्थिक तौर पर जो भी वेतनमान जो तय किया जाए वो कम से कम इतना हो कि इस महंगाई के दौर में वो कम से कम काबिल बने कि उनको लगे फख्र के साथ कह सके कि हमें जो है वो इस देश के लिए चुना गया है, इस देश की सुरक्षा के लिए। अजय जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं जिस तरह से बीडीजीज के हथियार लिए गए थे और देरी की गई, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नहीं हथियार वापिस किए गए हैं। लेकिन जगदीप जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं सुना है जहां पर डीजीपी कह रहे हैं कि 560 नियुक्तियां तो हो गई हैं और बॉर्डर एरियाज में भेजा गया है उनको। कई युवाओं को जम्मू में तैनात किया गया है, कई को कश्मीर के अंदर तैनाती दी गई है। I hadn't heard, but I had just listened when you had just broadcasted it। मैंने तभी सुना, लेकिन मैं इतना तो फिर से कह सकता हूँ आपको और बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि जब तक वेतनमान जैसे नितांत ज्वलंत विषय पर बात नहीं होगी। और देखिए एक और बात मैं यहाँ जोड़ दूं जो मनोवैज्ञानिक ढंग से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा आतंकवाद के पीछे कहीं ना कहीं एक बुनियादी कारण जो है ओवरग्राउंड वर्कर का सक्रिय होना है। लेकिन अगर आप ऐसे इलाकों में से उन युवाओं को साथ जोड़ेंगे जो मुल्क से प्रेम करते हैं, एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, आपको उनका फायदा सिर्फ दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि उस नेक्सस को, उस ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो एक तंत्र जाल है उसको तोड़ने में भी मदद मिलेगी, बशर्ते कि मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि उनका वेतनमान जो है वो सही हो। अजय जी जवाब दीजिएगा, सैलरी को लेकर बात कर रहे हैं वो। देखिए आशा जी, हम एक सीरियस इश्यू पर बात कर रहे हैं। इसको नौकरी की तरह देखकर देखेंगे तो वही है कि इसमें अड़चन डालने वाली बात है। मैं जगदीप जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही मैच्योर तरीके से इशू को हैंडल करते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको काउंटर टेररिज्म, जो जब प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू लिया था उन्होंने कहा था कि यूजिंग फुल स्पेक्ट्रम ऑफ काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज, ये उसका एक स्पेक्ट्रम। अब जब आप रेगुलर फोर्सेस की बात करते हैं उसकी लिमिटेशंस भी आपको, जो हम टीवी डिबेट पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये ऐसा मैं मानता हूं, इसलिए उनकी लिमिटेशंस को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक दूसरा, जिस तरह से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर चलाया गया था पिछली सरकारों ने रहबर तालीम, रहबर ज़रा। क्या है कि आप मिनिमम कुछ एक सस्टेनेंस जो अपने गांवों में रहकर नौजवान अपनी बाकी रेगुलर एक्टिविटीज के साथ साथ एक एडिशनल काम, एक एडिशनल जिम्मेवारी उसको देकर और उसमें थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखा जाए। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इसमें अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि वो इसमें से ये करे, लेकिन सिर्फ वेतनमान की तरफ से इसको ना देखें। ये हम हमारे फ्यूचर को, हमारी एग्जिस्टेंस को, हम हमारी स्टेट को, हमारे देश को बचाने के लिए जो हम योगदान कर रहे हैं, इसलिए शब्द वॉलंटियर भी यूज हुआ है।
ठीक है इसमें आदर्श बहुत से जी, आदर्श जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वेतन के साथ जोड़कर इसे नहीं देखना चाहिए, एज ए वॉलंटियर के तौर पर देखा और जाना मैं इसको चाहिए। आमने सामने नहीं कहूंगा, हमें कैसे मालूम है कि अभी इनको यूनिफॉर्म देनी है कि नहीं देनी है? हमें क्या, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये टीवी डिबेट के चलिए issue जगदीप नहीं जी, है। वो कह रहे हैं हाँ, कि डिबेट्स में तो इस तरह से खुलासे नहीं होने चाहिए आशा क्योंकि जी, सिक्योरिटी रीजन है। Asha ji, reluctantly, I would like to say it is not impertinent to mention here, as Mr. Bharti is trying to proclaim. Undoubtedly, he is a very sagacious and a rational kind of person. But ये ना एक बीजेपी का एक सेट एजेंडा बन चुका है। इसका मैं सीधा और ज्वलंत उदाहरण दूंगा, जोड़कर अग्निवीर जो ये योजना लेकर आए। आज इस पूरे देश के अंदर स्थिति ये बन गई कि राजनाथ सिंह को ये कहना पड़ा, हमारे देश के डिफेंस मंत्री को, कि भाई हम इस पर बात करेंगे। आप इजराइल के पैटर्न पर काम करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि यहाँ की परिस्थितियां क्या है। बेरोजगारी के मामले में जम्मू कश्मीर है कहाँ पे खड़ा है। और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही स्थिति जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ भी है। मेरी एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे पड़ी है, नरसू हमला हुआ था, 6 गोलियां लगती हैं बीएसएफ के जवान को और पेंशन मिलती है 1800। एक के पेट में 8 गोलियां हैं, दोनों किडनी फ्रीज है, पेंशन मिलती है 1900 रुपया। और यही कहानी है एसपीओ की शहादतों की। आप फेहरिस्त निकाल कर देखिए, आतंकवाद के साथ लड़ाई के दौरान वो कहीं पर भी आपको बाकी फोर्सेस से कम नहीं मिलेंगे। लेकिन जब सवाल खड़ा होता है उनके भरण पोषण का, उनके परिवार की जीविका का, तब आप जो है वो देश प्रेम का हवाला देकर आप वॉलेंटियर्स की बात करके उनको वही उसी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।